हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं आपको देवेंद्र विश्वविद्यालय और टट्याभिल यूनिवर्सिटी खरगोन के जो सिलेबस में से बीएड 4 सेम का जो थर्ड पेपर है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा में से एक कंटेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। और जो कंटेंट का नोट्स है वो भी वीडियो के लास्ट में आपको मैं प्रोवाइड करूंगी, इसलिए प्लीज वीडियो को पूरी देखिएगा। और ये बहुत शॉर्ट में है, इसलिए अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ये शॉर्ट्स का लिख सकते हैं। अगर 10 नंबर का है तो आप 2-2 लाइन का इसका प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक शिक्षण दक्षताएं, है ना, टीचिंग कॉम्पिटेंसी, है ना। ये टीचिंग कॉम्पिटेंसी किसमें होना चाहिए? शिक्षक में, है ना। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक शिक्षण दक्षताएं, तो शिक्षक में ये दक्षताएं होना चाहिए जो मैं आपके साथ कुछ बिंदुओं द्वारा डिस्कस करूंगी। तो उसमें फर्स्ट है कि विविधता की समझ। विविधता से मतलब है कि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, तो जो विविधता होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी होना चाहिए। तो ये टीचर में एक दक्षता होनी चाहिए। फिर है समावेशी शिक्षण कौशल। समावेशी शिक्षण कौशल से मतलब समावेशी शिक्षा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जहां सारे तरह के बच्चे बैठे होते हैं, मतलब गिफ्टेड भी होता है, स्लो लर्नर भी होता है, सामान्य बच्चा भी होता है, सभी बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, तो उस समय समावेशी शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना ये टीचर में होना चाहिए। फिर प्रभावी संचार कौशल। प्रभावी संचार कौशल यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल, कि आप जो बता रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है, आप जो पूछ रहे हैं बच्चे जवाब दे रहे हैं, ये संचार कौशल आपके अंदर होना चाहिए। फिर कक्षा प्रबंधन कौशल। कक्षा प्रबंधन से मतलब कि क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है, आपने देखा होगा कभी क्लास में टीचर पढ़ाता है तो बच्चे बहुत ही साइलेंट बैठे रहते हैं और कभी कभी बच्चे शोर करते हैं, दोनों प्रकार की बातें होती है। तो आपकी टीचिंग कॉम्पिटेंसी, आपके अंदर इतना दक्षता होना चाहिए, इतनी एग्जाम्पल्स होना चाहिए, या आपके अंदर वो टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि क्लास को मैनेज कर पाओ। तो कक्षा प्रबंधन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, ये दक्षता आपके अंदर होनी चाहिए शिक्षक में। फिर है व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाने की क्षमता। व्यक्तिगत यानी प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से आपको शिक्षण योजना बनाना है। जैसा बच्चा है, जैसी क्लास है, वैसी आपकी योजना बनाकर टीचिंग करना है। फिर ये मूल्यांकन कौशल। आपके अंदर मूल्यांकन कौशल का होना चाहिए। कैसे? कि अगर सिर्फ एक टेस्ट लेकर, एक क्वेश्चन देकर एग्जाम नहीं लेना, अब हम उसको असाइनमेंट देकर या ग्रुप डिस्कशन करके या डिफरेंट टाइप से हम उसका मूल्यांकन कर सकें, तो आपके अंदर मूल्यांकन कौशल की दक्षता होनी चाहिए, इसमें टीचर। फिर है सहयोगात्मक कार्य क्षमता, यानी शिक्षक जो होता है उसके अंदर ये दक्षता होना चाहिए कि सभी की हेल्प करे ना, बच्चे की भी या रिसोर्स टीचर की या साथ में जो टीचर्स हैं उनकी, तो ये दक्षता उसके अंदर, ये क्षमता होनी चाहिए। सहायक तकनीक। जब शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है तो उसके अंदर कौन सी शिक्षण दक्षता होनी चाहिए? कि वो पढ़ाते वक्त विभिन्न तकनीकी का प्रयोग करे, है ना, जो टेक्नोलॉजी, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन है, आजकल आईसीटी का जमाना है, तो आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को प्रयोग करें और पढ़ाएं। सकारात्मक दृष्टिकोण। क्लास में अपना बच्चों के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है। फिर निरंतर व्यावसायिक विकास। निरंतर व्यावसायिक विकास से मतलब होता है कि टीचर अपना जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दक्षता कब आएगी, शिक्षण दक्षता कब होगी शिक्षक में, कि वो जैसे कोई वर्कशॉप में शामिल हो या कोई सेमिनार में शामिल हो या कोई टीचर के लिए कोई प्रोग्राम 1 महीने की ट्रेनिंग हो रही हो, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करे और अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाए, अपनी दक्षता को बढ़ाए। तो शिक्षक में निरंतर व्यावसायिक विकास होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बीएड कर लिया या एमएड कर लिया या कोई ट्रेनिंग कर ली, कंप्लीट हो गया, नहीं, आपके अंदर आपकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, है ना, या टीचिंग कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए आपको नई नई चीजों से संपर्क में आना है, नई नई टेक्नोलॉजी को जानना है और उसको क्लास में यूज करना है। ओके, तो आज मैंने आपको बताया कि समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक शिक्षण दक्षताएं क्या क्या होती है और किसमें होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।